एक समय की बात है। एक भूखा सियार भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा था। जंगल में भटकते भटकते वो एक नजदीक के गांव में चला गया। गांव की गलियों में घूमते हुए उसे कुछ कुत्तों ने देखा तो उस पर टूट पड़े। किसी तरह जान बचाकर सियार वहां से भागा और एक मकान में घुस गया। वो मकान एक धोबी का था। मकान के एक कोने में बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। सियार उसमें छुपकर बैठ गया और रात भर वहीं छुपा रहा। सुबह होने पर कुत्ते वहां से जा चुके थे। ड्रम से बाहर निकलकर सियार जंगल की ओर गया। उसे बड़ी जोरों से प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए नदी किनारे गया तो नदी के पानी में अपनी परछाई देखकर चौंक गया। उसका रंग नीला हो चुका था। रात में वो जिस ड्रम में छुपकर बैठा था उसमें धोबी ने नील घुला हुआ था। उस नील का रंग सियार के शरीर पर चढ़ गया। पानी पीकर जब वो जंगल में पहुंचा तो दूसरे जानवर उसे देखकर डर गए। नीले रंग का विचित्र जानवर उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे डर के मारे भागने लगे। सियार ने जानवरों को भयभीत देखा। वो बड़ा ही खुश हुआ। उसके दिमाग में जानवरों को मूर्ख बनाकर जंगल का राजा बनने का विचार आया। उसने भागते हुए जानवरों को रोका और उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, मित्रों, मुझसे मत डरो। मैं ब्रह्मा जी का दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। इस जंगल का कोई राजा नहीं है। अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। सभी जानवर उसकी बातों में आ गए और उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। उसने शेर को अपना मंत्री, चीते को अपना सेनापति और भेड़िए को अपना संतरी नियुक्त कर लिया। सियारों को उसने जंगल से निकाल दिया क्योंकि उसे उनके द्वारा पहचाने जाने का डर था। अब सियार के मजे हो गए। दिन भर वो छोटे जानवरों से अपनी सेवा करवाता, हाथी की सवारी करके जंगल में घूमता। शेर, चीते और भेड़िए उसके लिए शिकार कर लाते। लेकिन झूठ आखिर कितने दिन छुपता। एक ना एक दिन असलियत बाहर आनी ही थी। एक बार कहीं दूर से सियारों के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। आखिर सियार तो सियार ही था। वो भूल गया था कि उसने अन्य जानवरों के सामने ब्रह्मा के भेजे दूत होने का नाटक किया है और वो भी मदमस्त होकर चिल्लाने लगा। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज सुनी तो वो समझ गए कि वास्तव में वो एक सामान्य सियार ही है और उन्हें मूर्ख बनाकर राजा बना बैठा है। सब उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। सियार ने भागने का प्रयास किया लेकिन शेर चीते के पंजे से बच न सका और मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब वह खुलता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है।